हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी है कब्रिस्तान। बहादुरगढ़ गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में कब्रिस्तान के अंदर कदम तक रखने की हिम्मत नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान में अकेला आता या जाता था तो मुर्दे उसका पीछा करते थे। जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता, वहीं पर उसकी मौत हो जाती थी। बहादुरगढ़ गांव के लोग तो कई कहानियां सुनाते थे। सुनील ने कहा, मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी तो वो सीधे सामने देखकर चलने लगे और फिर उन्हें मामी की आवाज सुनाई दी। मामी की आवाज सुनते ही वो मुड़कर पीछे देखने लगे, फिर मुर्दे घसीटकर उन्हें कब्र में ले आए। मनीषा, तुझे ये सब कैसे पता चला? सुनील ने कहा, क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जी जिंदा थे। उन्होंने यह सब मेरे पिताजी को बताया था और पिताजी ने मुझे। मनीषा, फिर तो वह कब्रिस्तान बहुत ही खतरनाक है। शाम, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा महेश उस कब्रिस्तान का सालों से ख्याल रखता है। मनीषा, हाँ, तो वो अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो महेश अभी तक जिंदा कैसे है? शाम, चलो उसी से पूछते हैं। तीनों यह सच जानने के लिए महेश के पास पहुंच गए। सुनील ने कहा, महेश काका, मुझे आपसे कुछ जानना है। महेश ने बोला, यही ना, किस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में जिंदा होते हैं या नहीं? तो सुनो, होते हैं। रोज रात इस कब्रिस्तान के हर मुर्दा जिंदा होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। मनीषा कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा भी पीछा किया होगा, तुम कैसे बच गए? महेश ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। श्याम ने कहा, हाँ हाँ, सुनाओ काका। महेश ने कहा, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा देश दोनों मैं और मेरा दोस्त दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में बहादुरगढ़ पहुंचे। यहाँ हम इस कदर फादर एंथोनी से मिले और फादर से बोले, फादर, हम दोनों यहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? फादर ने कहा, काम तो है पर बहुत डेंजर है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। सुरेंद्र ने कहा, वैसे भी हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, चारों ओर सूखा छाया है, कोई काम नहीं। फादर ने कहा, ठीक है। फादर एंथोनी हमें कब्रिस्तान में ले गए और बोले, ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। सुरेंद्र ने कहा, भला इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या जरूरत? फादर ने कहा, कब्रिस्तान की रखवाली की जरूरत नहीं, पर तुम्हें यहाँ आने से लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। महेश, पर कैसे? फादर ने कहा, इन मुर्दों से। ये मुर्दे हर रात अंधेरे में जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है, उनका अंत निश्चित है। सुरेंद्र ने कहा, फिर तो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे अगर पीछे मुड़े तो। इसलिए तो कह रहा था, ये काम जोखिम से भरा है। सोच लो, तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं? हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। पेट की भूख शांत करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने हाँ कर दिया। उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात सब कुछ ठीक ठाक था। एक रात हमें लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। महेश ने कहा, सुरेंद्र, जैसे हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से भी मुड़ के मत देखना, चुपचाप गेट तक चलो। हम लोग डरते हुए गेट तक आए और सुबह होने तक वहीं बैठे रहे। कई बार हमें ऐसा लगा जैसे गेट पर आकर बैठ जाते, मुर्दे पता नहीं क्यों गेट तक नहीं आते थे। कई साल बीत गए, हम बहादुरगढ़ गांव में खुश थे। सुरेंद्र को एक लड़की गौरी से प्यार हो गया, छुप छुप कर गौरी को देखा करता था। एक बार जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा करना शुरू किया। हम गेट की तरफ बढ़ चले। हमें मुर्दों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे थे। अचानक सुरेंद्र को गौरी की आवाज सुनाई दी, सुरेंद्र, सुरेंद्र, मुझे बचा लो सुरेंद्र। सुरेंद्र डर गया। उसे ऐसा लगा कि गौरी सच में खतरे में है। दोस्त, मुझे पीछे मुड़ना पड़ेगा, ये मुर्दे हमारे साथ खेल रहे हैं, पीछे मत मुड़ना सुरेंद्र, पीछे मत मुड़ना। महेश ने सुरेंद्र को ऐसा बोला, लेकिन सुरेंद्र ने कहा, नहीं, मेरी गौरी को बचाना होगा। सुरेंद्र पीछे मुड़ा और मुर्दे ने सुरेंद्र को घसीट लिया। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता? मुझे क्या पता था कि अगर पीछे मैं मुड़ा तो मैं भी बच पाऊंगा नहीं। मैं रोते रोते गेट की तरफ चल पड़ा। गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया, मुझे बस सुरेंद्र की लाश मिली। गांव के लोग कहने लगे, डरपोक, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था, कायर है तू, कायर। फादर ने कहा, महेश, तुमने जो किया सही किया, तुम पीछे मुड़ते तो तुम्हें भी मार देते। फिर एक गांव वाले तो यही बोलते, तुम तो बेवकूफ हो, जब तुम बच सकते थे तो क्यों नहीं बचे? बस वो दिन था
मुझे समझ में आ गया कि गांव के कब्रिस्तान के किसी भी मुर्दे की जो पीछे से आवाज लगा रहा हो, उसको मुड़ के नहीं देखना। मैं 35 साल से इस कब्रिस्तान में रखवाली कर रहा हूँ ताकि आदमी मुर्दों का शिकार ना हो सके, पर गांव वाले इसे मन घड़त सोचकर आ ही जाते हैं। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बने हैं, मेरी कोई सुनता ही नहीं। तुम लोग मेरी बात हमेशा याद रखना। पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास तो मत गुजरना, और दूसरा, अगर कभी आ भी पहुंचो या कहीं से गुजरना पड़ जाए तो मुर्दों की आहट सुनकर पीछे मत मुड़ना। बूढ़ा महेश इतना कुछ बोलकर अपने काम पर निकल गया। यहाँ ये तीनों दोस्त बात करने लगे। मनीषा, मुझे लग रहा है बूढ़ा महेश हमें कहानी सुना रहा है। श्याम, मुझे भी यही लग रहा है मनीषा। आज हम सच का पता लगा कर रहेंगे, और झूठ का झूठ और सच का सच पता चल जाएगा। आज हम तीनों कब्रिस्तान में जाएंगे, वो भी रात को। रात के वक्त तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी। कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। शाम, पीछे कोई है मनीषा। बूढ़ा महेश होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें वो डराने की कोशिश कर रहा होगा। सुनील ने कहा, हाँ हाँ वही होगा। तभी पीछे से आवाज आती, अरे तुम तीनों यहाँ। महेश की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़ गए। मुर्दों ने एक एक कर उन्हें भी घसीट लिया और कब्रों के अंदर सब मारे गए। काश ये तीनों बूढ़े महेश की बात सुनते तो ऐसा नहीं होता। आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी कहानी ला सकूं। थैंक यू।